जय श्री महाकाल। दोस्तों मैं आ गया हूँ एक राजपूत ट्रैवल लवर एक और नया ब्लॉग लेके। तो आज उज्जैन में हमारा तीसरा दिन है और आज चलते हैं, देखते हैं क्या कवर कर पाते हैं आपके लिए। तो आज हम चल रहे हैं सबसे पहले जंतर मंतर और उसके बाद चलेंगे हम द्वारकाधीश टेम्पल। तो आइए मिलते हैं आगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। बाय बाय। हम पहुंच गए गाइस मंगलनाथ मंदिर और मंदिर के दर्शन करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, मंगलनाथ मंदिर में आप कई तरह की पूजा करा सकते हैं। कालसर्प दोष या फिर मांगलिक दोष या आप अपने पितरों की शांति के लिए भी यहाँ पे पूजा करा सकते हैं। और जिनके माध्यम से मैंने यहाँ पूजा करी है उनका नाम और उनका फोन नंबर आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दर्शन करने से पहले हम जान लेते हैं गाइस कि इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। मत्स्य पुराण के अनुसार मंगलनाथ मंदिर ही मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। पुराण के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य को भगवान शिव का वरदान प्राप्त था कि उसकी रक्त की बूंदों से सैकड़ों दैत्य जन्म लेंगे। इसी वरदान के चलते अंधकासुर पृथ्वी पर उत्पात मचाने लगा। इसी कारण सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने अंधकासुर के अत्याचार से सभी को मुक्त करने के लिए अंधकासुर से युद्ध करने का निर्णय लिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में भगवान शिव का पसीना बहने लगा, जिसकी गर्मी से धरती फट गई और उससे मंगल का जन्म हुआ। इस नव उत्पन्न मंगल ग्रह ने दैत्य के शरीर से उत्पन्न रक्त की बूंदों को अपने अंदर सोख लिया। इसी कारणवश मंगल का रंग लाल माना गया है। यह मंदिर बहुत पुराना है, लेकिन इसके जीर्णोद्धार का श्रेय सिंधिया राजघराने को जाता है। दरअसल मंगलनाथ मंदिर में भगवान शिव ही मंगलनाथ के रूप में विराजमान है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव ही शिवलिंग के रूप में विराजमान है। आइए दोस्तों, हम पहुंच गए हैं दरबार के सामने और हम पहले दर्शन कर लेते हैं। और कहा जाता है कि मंगलनाथ के दर्शन करने से मंगल दोष से मुक्ति मिलती है। तो आप सब भी दर्शन कर सकते हैं। और जैसा आप देख रहे हैं, जो लोग गर्भगृह में पूजा कर रहे हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो इसकी टिकट 350 रुपए की होती है। आइए आगे चलते हैं। मंदिर के बाहर आके आप शिवलिंग के दर्शन भी कर सकते हैं और मंदिर के बाहर छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं और बाहर आके हनुमान जी के दर्शन भी आप कर सकते हैं मेरी वीडियो के माध्यम से। वैसे तो संपूर्ण उज्जैन ही सनातन ज्ञान का एक महान केंद्र है, लेकिन महाकाल मंदिर और मंगलनाथ दोनों ही खगोल अध्ययन के केंद्र भी माने गए हैं। गाइस, हम पहुंच गए हैं माता भुवनेश्वरी के मंदिर और आप भी दर्शन कर सकते हैं और इन्हें पृथ्वी माता भी कहते हैं। दर्शन करने के बाद माता की परिक्रमा लगाई जाती है। आइए इस प्रथा को निभाते हुए हम भी परिक्रमा लगाते हैं। और परिक्रमा लगाने के बाद आइए आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। आइए गाइस, अब बाहर चलते हैं और बाहर भी उत्तरेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है, उनके भी दर्शन आपको कराते हैं।
आइए गाइस अब चलते हैं स्थिरमन गणेश जी के मंदिर, और यह मंदिर गढ़ काली मंदिर के पास में ही स्थित है। आइए दोस्तों आपको लेकर चलते हैं गढ़ काली मंदिर की तरफ। और जैसे ही हम गढ़ काली मंदिर के पास में आते हैं, वहाँ पे ये छोटे छोटे बच्चे माता की पालकी निकालते हुए हमें दिखाई देते हैं। आइए इस पालकी के भी दर्शन करते हैं। और ये पालकी बच्चों ने बहुत सुंदर सजा रखी है, और यह बच्चे ढोल नगाड़ों के साथ माता की पालकी निकाल रहे हैं। गाइस हम पहुंच गए मंदिर के बिल्कुल सामने। आइए अब अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं गढ़ काली माता के। और अंदर चलने से पहले हर बार की तरह मैं मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। तांत्रिकों की देवी कालिका के इस चमत्कारी मंदिर की प्राचीनता के बारे में कोई नहीं जानता, फिर भी माना जाता है कि इसकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी, लेकिन मूर्ति सतयुग के काल की है। बाद में इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार सम्राट हर्षवर्धन द्वारा किए जाने का उल्लेख मिलता है। स्टेट काल में ग्वालियर के महाराजा ने इसका पुनर्निर्माण कराया, और आप गढ़ काली माता के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर नवरात्रे में लगने वाले मेले के अलावा भिन्न भिन्न मौकों पर उत्सव और यज्ञों का आयोजन होता रहता है। आइए बाहर की ओर प्रस्थान करते हैं। आइए गाइस अब चलते हैं भर्तहरि की गुफा की तरफ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी मार्केट लगती है, और आप यहाँ से कुछ भी खरीद सकते हैं। और यहाँ पे गौशाला भी है, इसलिए हमें गौ सेवा का मौका भी मिला। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत सारी गाय चारा खा रही हैं। आइए अब गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। उज्जैन में स्थित इस राजा भर्तहरि की गुफा के संबंध में माना जाता है कि आज से लगभग 2500 वर्ष पहले उज्जैन के राजा भर्तहरि ने गुरु गोरखनाथ जी के संपर्क में आने के बाद वैराग्य धारण कर लिया था और तपस्या के लिए चले गए थे, जिसके बाद राजा भर्तहरि जी ने इसी गुफा में लगभग 12 वर्षों तक तपस्या की थी। कहा जाता है कि राजा भर्तहरि द्वारा 12 वर्षों की अपनी इस कठिन तपस्या को पूर्ण करने के बाद भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन भी दिए थे। राजा से योगी बने भर्तहरि की इतनी कठोर तपस्या से देवराज इंद्र को भी डर लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि तपस्या के बल पर भगवान शंकर से वरदान मांगकर भर्तहरि स्वर्ग पर आक्रमण ना कर दें। यही सोचकर इंद्र ने गुफा में बैठकर तपस्या कर रहे भर्तहरि पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया। भर्तहरि ने उस पत्थर को एक हाथ से रोक लिया और उसी तरह तपस्या में बैठे रहे। इसी प्रकार कई वर्षों तक उस विशाल पत्थर को हाथ के सहारे उठाए रखने से उस पत्थर पे भर्तहरि के हाथ के पंजे का निशान बन गया था, जो आज भी देखा जा सकता है। वह निशान आज भी भर्तहरि की गुफा में राजा की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पे दिखाई देता है। हाथ के पंजे का ये निशान आकार में एक आम इंसान के हाथ से काफी ज्यादा बड़ा है, जिसको देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजा भर्तहरि कद और काठी में कितने बलशाली और विशालकाय शरीर वाले व्यक्ति रहे होंगे। जैसे ही आप गुफा के अंदर आएंगे, रोशनी के लिए बल्ब लगे हुए हैं,
फिर भी अंदर रोशनी बहुत कम है। हालांकि गुफा के अंदर स्थित शिवलिंग के पास कोई न कोई साधु महात्मा बैठे होते हैं, लेकिन अधिकतर श्रद्धालु उन्हीं साधु संतों को देख के डर जाते हैं, जैसा कि आप मेरी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और आपको इन गुफाओं में थोड़ा ऑक्सीजन की कमी का अनुभव भी होगा। और इस गुफा में आने और जाने का एक ही मार्ग है। आइए अब बाहर चलते हैं और आपको अब दूसरी गुफा के दर्शन भी कराते हैं। आइए दोस्तों, अब गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, जिस गुफा का नाम श्री गोपीचंद गुफा नंबर 2 है। गोपीचंद राजा भर्तृहरि जी का भतीजा था। जैसा कि मैंने आपको पहली गुफा में बताया था कि गुफा के अंदर ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। इस कारणवश ही यहाँ पे लिखा गया है कि गुफा में रुकना और बैठना सख्त मना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस गुफा के अंत में राजा भर्तृहरि जी की प्रतिमा है। और कहा जाता है कि इस गुफा में एक रास्ता है जहां से चारों धामों का रास्ता निकलता है। गुफा में भर्तृहरि की प्रतिमा के सामने एक धूनी भी है, जिसकी राख हमेशा गर्म रहती है। आइए अब गुफा से बाहर प्रस्थान करते हैं। आइए गाइस, राजा भर्तृहरि के संत बनने की पीछे की कहानी को जानते हैं। वैसे तो कई तरह की कहानियां मौजूद हैं, लेकिन एक कथा के अनुसार राजा भर्तृहरि जी की 2 पत्नियां थी, लेकिन उन्होंने तीसरा विवाह किया और उनकी तीसरी पत्नी का नाम था पिंगला। कहा जाता है पिंगला बहुत खूबसूरत थी और उनकी खूबसूरती को देख के भर्तृहरि राजपूत के कामों को भी अनदेखा कर देते थे। अपनी पत्नी को रिझाने की हर कोशिश करते रहते थे और कहा जाता है कि पिंगला कोतवाल से प्यार करती थी। एक बार की बात है कि उज्जैन में उस समय एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ जी आए। जब वह दरबार पहुंचे तो भर्तृहरि ने उनका बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया। यह देख के गोरखनाथ बहुत प्रसन्न हो गए और राजा को उन्होंने एक फल दिया। वह फल खाने के बाद वो सदैव जवान बने रहेंगे। उन्होंने वह फल अपनी पत्नी पिंगला को दे दिया और पिंगला ने वह फल खुद नहीं खाया, बल्कि अपने प्रेमी कोतवाल को दे दिया। और कोतवाल एक वैश्या से प्रेम करता था। उसने वह चमत्कारी फल उस वैश्या को दे दिया। वैश्या ने फल लेने के बाद सोचा कि अगर वह यह फल खा लेगी तो हमेशा जवान और सुंदर बनी रहेगी। ऐसे में यह गंदा काम उसे हमेशा ही करना पड़ेगा। इसलिए उसने सोचा इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत राजा भर्तृहरि को है, जिससे वो हमेशा सुंदर और जवान बने रहें और अपनी प्रजा का हमेशा ख्याल रखें। और जैसे ही राजा ने उस फल को देखा तो वह अचंभित हो गए। तब राजा ने वैश्या से पूछा कि यह फल उसे कहां से प्राप्त हुआ। वैश्या ने बताया कि वह फल उसे कोतवाल ने दिया है। भर्तृहरि ने कोतवाल को बुलवा लिया। कोतवाल ने बताया कि वह फल उसे रानी पिंगला ने दिया है। इसके बाद राजा को पूरी सच्चाई के बारे में पता चल गया कि उनकी पत्नी उन्हें धोखा दे रही है। इसलिए उन्होंने वैराग्य ले लिया और संपूर्ण राज्य अपने छोटे भाई सोमक्रमादित्य की गुफा में आ गए और यहीं करीब उन्होंने 12 साल तक तपस्या करी थी। अब गाइस हम आ गए हैं बाहर और अब आपको लेकर चलते हैं जंतर मंतर की तरफ। आइए गाइस, हम पहुंच गए हैं जंतर मंतर और अब चलते हैं अंदर की तरफ। यह एंट्री गेट है और इसी के साथ में टिकट काउंटर बना हुआ है और टिकट अमाउंट पर पर्सन 20 रुपीज है। और यहाँ से अंदर चलते ही सबसे पहले हमें ग्लोब दिखाई देता है। आइए जानते हैं जंतर मंतर का निर्माण किस कारणवश हुआ। जंतर मंतर उज्जैन में स्थित वास्तु चमत्कार है, जिसे 17वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था और जंतर मंतर को वेधशाला भी कहा जाता है, जो भारत में निर्मित 5 जंतर मंतर में से एक है। जिस 5 जगहों पर ये जंतर मंतर स्थित है वो 5 जगहों का नाम है जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। इनमें से सबसे पहला निर्माण दिल्ली में किया गया था। उज्जैन के जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जयसिंह ने 1719 में अपने शोध और अध्ययन के साथ हिंदू विद्वानों और ज्योतिषों की मदद के लिए शुरू किया था। जंतर मंतर महान परीक्षण का एक परिणाम है, जिसकी सहायता से हम समय के बारे में जान सकते हैं। और जो आप ये देख रहे हैं, यह नादी बल्ले यंत्र यहाँ निर्मित एक ऐसा यंत्र है जिसके 2 भाग होते हैं और ये धरातल पे बना हुआ है। इस यंत्र का एक भारत उत्तरी और एक दक्षिणी है। इसमें लगी एक उत्तरी डिस्क तब रोशन होती है जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है और जब दक्षिणी गोलार्ध में रहता है तो इसका दक्षिणी डिस्क या भाग रोशन होता है। नादी बल्ले यंत्र का इस्तेमाल
उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में ग्रह व नक्षत्र जानने के लिए किया जाता है। सम्राट यंत्र 22 फीट लंबा उपकरण है जिसमें एक झुकाव 23 डिग्री और 10 डिग्री है। इस यंत्र के बीच में एक सीढ़ी लगी हुई है जैसा कि आप देख रहे हैं, जिसकी ऊपरी सतह पृथ्वी की धुरी के समान अंतर होने की वजह से इसमें ध्रुव तारा दिखाई देता है। सीढ़ी के दीवारों के पूर्व और पश्चिम दिशा के समय दर्शाने के लिए 1/4 गोल भाग बना हुआ है। इस भाग में घंटे और मिनट का तीसरा भाग बना हुआ है। जब सूर्य चमकता है तो दीवार की परछाई पूर्व या पश्चिम दिशा के समय बतलाने वाले किसी भी एक भाग पर पड़ती है। इस निशान से उज्जैन का समय ज्ञात होता है। जंतर मंतर एक संस्कृत शब्द यंत्र और मंत्र से प्राप्त है जिसका अर्थ जादुई यंत्र होता है। कुछ भारतीय खगोल विदों का कहना है कि कर्क रेखा को उज्जैन से गुजरना चाहिए, जो जंतर मंतर को हिंदू भूगोल विदों के लिए भी एक महत्वपूर्ण वेधशाला बनाता है। साल 1923 में ग्वालियर के तत्कालीन महाराजा माधवराव सिंधिया ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। आज भी यह जंतर मंतर विभिन्न खगोलीय अध्ययनों का घर है। आइए गाइस, नक्षत्र वाटिका में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। नक्षत्र वाटिका में आप सारे नक्षत्र देख सकते हैं और बच्चों के लिए ये सेल्फी पॉइंट की जगह भी है और बारिश बहुत तेज होने स्टार्ट हो गई है। आइए बाहर की ओर प्रस्थान करते हैं। आइए दोस्तों, अब चलते हैं गोपाल मंदिर, जिसको द्वारकाधीश टेम्पल भी कहा जाता है। हम पहुंच गए हैं गाइस बड़ा बाजार और आप देख रहे हैं बिल्कुल सामने द्वारकाधीश टेम्पल है और ये बड़ा चौक के बिल्कुल बीच में मंदिर बना हुआ है। और आप यहाँ पे भांग और फेमस कुल्फी आके जरूर टेस्ट करें, क्योंकि ये दोनों चीजें यहाँ पे फेमस हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये वो मार्केट है। और आइए अब मंदिर के अंदर प्रस्थान करते हैं और आप यहाँ पे पूजा पाठ का सामान भी खरीद सकते हैं। आइए गाइस, मंदिर के अंदर दर्शन करते करते आपको मंदिर के बारे में हर बार की तरह थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। इस मंदिर का निर्माण 19वीं शताब्दी में महाराजा दौलत राव शिंदे की रानी बेजीबाई शिंदे ने करवाया था। यह मराठा वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है। गर्भगृह संगमरमर से जड़ा हुआ है और दरवाजे चांदी से मढ़े हुए हैं। और जो मैं ये बोर्ड आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप मंदिर की जानकारी इस बोर्ड के द्वारा भी पढ़ सकते हैं। इस मंदिर में द्वारकाधीश, शंकर, पार्वती और गरुड़ भगवान की प्रतिमा है। यह मूर्तियां अचल है और एक कोने में वाइजा बाई की मूर्ति है। इस मंदिर के गर्भगृह में सुसज्जित चांदी का द्वार विशेष दर्शनीय है। कहा जाता है यह द्वार सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर में गजनी ले जाया गया था। वहां से अब्दाली इसे लाहौर ले गया था। महादजी सिंधिया ने उसे प्राप्त किया। इस मंदिर में उसी द्वार की पुनः प्रतिष्ठा की गई है। यहाँ जन्माष्टमी के अलावा हरिहर का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हरिहर के समय भगवान महाकाल की सवारी रात्रि 12 बजे आती है। तब यहाँ हरिहर मिलन अर्थात विष्णु और शिव का मिलन होता है। उस समय यहाँ 1.5-2 घंटे पूजन चलता है। आइए गाइस, जैसा मैं आपको बता रहा था, फेमस कुल्फी के काउंटर पे हम आ गए हैं और आप देख सकते हैं हम आइसक्रीम खा रहे हैं और हमें बहुत टेस्टी लगी। आप कभी भी आए उज्जैन तो आप जरूर ये आइसक्रीम खाएं। आइए गाइस, हम पहुंच गए हैं काल भैरव टेम्पल। अब आपको काल भैरव के दर्शन भी कराते हैं। आप कभी भी उज्जैन आते हैं और आप महाकाल के दर्शन करते हैं तो उसके बाद काल भैरव के दर्शन जरूर करें। और आप देख सकते हैं सावन के महीने में बहुत ज्यादा भीड़ मिली हमें मंदिर में। और कहा जाता है काल भैरव को मदिरा का भोग भी लगाया जाता है, जिसे वो भक्तों के सामने ग्रहण करते हैं। और यह चमत्कार आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। और गाइस, 8 भैरवों की पूजा साईंवती परंपरा का एक हिस्सा है और उनमें से एक प्रमुख काल भैरव हैं। मंदिर खुलने का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक का और शाम 5 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक का होता है। काल भैरव की जय। और गाइस, माना जाता है कि राजा भरतसेन द्वारा शिप्रा के तट पर बनाया गया था। स्कंद पुराण के अवंती खंड में एक काल भैरव मंदिर का उल्लेख है। माना जाता है कि काल भैरव की पूजा कपालिका और अघोरा संप्रदाय का हिस्सा रही है। जय श्री राम, बोल बेटा रानी। और एक बार जय बागेश्वर धाम।
आपके साथ कोई है? उसी के साथ रहो बेटा। गाइस हम पहुंच गए मंदिर के बिल्कुल सामने और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि काल भैरव के दर्शन अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को करा सकूं। जय काल भैरव की। और कहा जाता है दोस्तों, काल भैरव ही महादेव के अंश हैं। एक समय की बात है, ऋषि मुनियों की बातों को सुनकर ब्रह्मा जी का एक सर क्रोध से जलने लगा। वह क्रोध में आके भगवान शंकर का अपमान करने लगे। इससे भगवान शंकर भी अत्यंत क्रोधित होकर अपने रौद्र रूप में आ गए और उनसे ही उनके रौद्र स्वरूप काल भैरव की उत्पत्ति हुई। काल भैरव ने घमंड में चूर ब्रह्मदेव के जलते हुए सर को काट दिया। आइए गाइस चलते हैं बाहर और कमेंट में जय काल भैरव लिखना ना भूलें। जय महाकाल। दोस्तों हम पहुंच गए होटल और थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो आज की वीडियो में आप बताना आपको सबसे अच्छा क्या लगा, कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं कल 4th डे पे जो रहेगा ओमकालेश्वर का। मिलते हैं कल। अभी के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, जय महाकाल।